काम पाने के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत लोगों से मिल लेता है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद रहता है कि उनका भाग्य साथ देगा। लेकिन तुम जैसे भेड़िए उनका शिकार करने के लिए बैठे रहते हो, उनका यूज करना चाहते हो। तो तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। हैव अ सीट। जी सर। देखने में काफी हॉट हो तुम। थैंक यू सर। तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म के लिए एकदम फिट हो। थैंक यू सर। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? मेरा मतलब कुछ एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी। तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल बड़ा हटके है ना? हाँ सर, लेकिन टाइटल थोड़ा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरी फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? हाँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम एक 16 साल की लड़की हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आसान करते हैं, मैं इस फिल्म का लड़का बन जाता हूँ, तुम लड़की, ठीक है? पर सर, आप ऑडिशन कैसे लेंगे? यहाँ कैमरा तो है ही नहीं। अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना। और वैसे मेरी जो आंखें हैं ना, वो कैमरे से भी बढ़कर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे, चलो तुम यहाँ बैठी हो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में उस लड़के की कल्पना देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। और फील करो, और फील करो, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं दीदी। फिर सर, कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो? तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने। बकवास कर रही हो। सॉरी सर, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। शुरू शुरू में ना सब लड़कियां यही बोलती है, लेकिन जब धक्के खाते खाते इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिलता ना, तो फिर तुम जैसी लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने गर्म जज्बात को घोड़े की तरह लगाम लगा, वरना ठोकर खा के गिर जाएगा। तो कौन है और यहाँ कैसे आई? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे इतना समझाया, इतनी बार बताया कि वो इंसान गलत है, ऑडिशन के नाम पे लड़कियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी। मैं जानती हूँ, काम पाने के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत लोगों से मिल लेता है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद रहता है कि उनका भाग्य साथ देगा। लेकिन तुम जैसे भेड़िए उनका शिकार करने के लिए बैठे रहते हो, उनका यूज करना चाहते हो। तो तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। अरे गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं, तुम लड़कियों की भी है, जो इन जैसों के जालों में फंस जाती हो और काम के चक्कर में कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती हो। वो तो शुक्र मान, आज मैं सही समय पर पहुंच गई। हर समय हर जगह मैं नहीं आऊंगी, तुझे अपनी आत्म सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर तेरी प्रोडक्शन कंपनी बंद ना करा दी ना, तो अब मेरा नाम ज्वाला किन्ना नहीं। चल बेटा। ओए, तू जा रही है यहाँ से या तेरा किन्नरपना अभी उतारूं? ओए सुन, तेरा चेहरा ना पढ़ लिया है मैंने, और मेरी माता रानी कभी मेरे से झूठ नहीं बुलवाती। और हितांशी बेटा, मुझे लगता है ना ये तेरे साथ साथ और भी कई लड़कियों को धोखा दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं दूंगी, चाहे लाख लगे चाहे 2 लाख लगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्योंकि राधा चाची का ना मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी देख रेख मुझे ही करनी है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए डॉक्टर साहब, सारा पैसा मैं दूंगी। ठीक है, रखिए। क्या अंकल, आप भी पैसा पैसा करते रहते हैं? अरे दे दूंगा आपका पैसा, इतना थोड़ी है।
अंकल बात है ऐसी, मेरे हाथ लगी एक सोने की मुर्गी, उसके पास इतना पैसा है ना कि मैं ही तुम्हें उधार दे दूंगा। अच्छा रखो फोन, सोने की मुर्गी आ रही है। हाय शुभम, हेलो हितांशी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइम की बड़ी पंचुअल हो यार तुम। हाँ, अच्छा ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 10,000 हैं। थैंक यू यार। थैंक यू क्यों? मैं जल्दी वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे मांगे, और ये तेरा मेरा क्या होता है? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। और ये तो मेरी पॉकेट मनी है, मेरे पापा मुझे हर मंथ देते हैं। ये पॉकेट मनी है? सही में यार तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने चले? माता रानी करे तुम दोनों की जोड़ी। अरे दीदी, आप आशीर्वाद देते देते रुक क्यों गए? पूरा आशीर्वाद दीजिए। क्या यार हितांशी, तुम आज भी इन लोगों में विश्वास रखती हो? आम खा की बातें, आशीर्वाद दीजिए दीजिए। ये ले और निकल। शुभम, ये तुम कैसे बोल रहे हो? इनसे ऐसे बात करते हैं क्या? अरे यार हितांशी, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे नकली किन्नर बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें क्या पता है इसलिए नकली है। लेना भाई, निकल। बेटा तेरा नाम क्या है और तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? दीदी, मेरा नाम हितांशी है और इनका शुभम। हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटा हितांशी, मेरा मन कह रहा है तुम्हारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, थोड़ा संभल के रहना। ओ हेलो, क्या बकवास किए जा रही हो? हितांशी, इसकी बातों में विश्वास मत करना। ये सब ना इनका पैसा ऐंठने का धंधा है, ऐसी झूठ मूठ बोल के पैसा ऐंठते हैं ये। भगवान की दुआ से पैसे की कमी नहीं मेरे पास, बहुत पैसा है मेरे पास। जितना तू 1 महीने में उड़ाता है ना, उससे ज्यादा तो मेरी गुरु माँ मेरे को 1 दिन के दे देती है। हितांशी बेटा, सच कह रही हूँ मैं, ये लड़का ना मुझे धोखेबाज लग रहा है। दीदी, अब तक तो शुभम ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हितांशी बेटा, लड़कियां ना प्यार के चक्कर में पागल हो जाती हैं और उनको लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ अच्छा कर रहा है। सच में लड़कियां ना मन की भोली होती हैं, इसलिए उनको अपना पार्टनर ना भोला लगता है। ओए, तू जा रही है यहाँ से या तेरा किन्नरपना अभी उतारूं? और सुन, तेरा चेहरा ना पढ़ लिया है मैंने, और मेरी माता रानी कभी मेरे से झूठ नहीं बुलवाती। और हितांशी बेटा, मुझे लगता है ना ये तेरे साथ साथ और भी कई लड़कियों को धोखा दे रहा है। दीदी, क्या आप सच बोल रही हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये इंसान ना 1 नंबर का धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है। दीदी, इन्होंने मुझसे कई बार पैसे लिए हैं और आज भी मैंने इनको 10,000 उधार दिए हैं। अरे यार हितांशी, मैंने तुमसे उधार लिए हैं, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, और पहले जितने भी पैसे तुमसे लिए होंगे वो सारे लौटा दूंगा। तुम कहाँ किस किन्नर की बातों में आ रही हो यार? क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे कुछ नहीं, एक दोस्त का फोन है, जब देखो साला पैसे मांगता रहता है यार। लाओ, मैं बात करती हूँ। क्या बात है डार्लिंग, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कल की बात पे नाराज़ हो क्या? सॉरी ना, आई लव यू सो मच डार्लिंग। यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसी और के साथ भी अफेयर चला रहा है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ना ये सब हरकतें करते हुए? हितांशी यार, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। यार हितांशी, तुम किसकी बातों में आ रही हो? किसकी बातों में आके अपना रिश्ता खराब कर रही हो? तुम तुमसे प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुम्हारे जो भी पैसे मैं लौटा दूंगा यार। मैंने बोला मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ये लो अपने पैसे, अब बहुत पछताओगी तुम। दीदी, आप बिल्कुल सही थे, मैं उसको कितना अच्छा समझती थी। मैंने सच्चा प्यार किया उससे, और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। वो बस मेरे साथ मेरे पैसों के लिए था। उसने आज तक कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे अपना नहीं समझा। थैंक यू सो मच दीदी। अगर आज आप सही समय पे नहीं आते ना, तो उसकी असलियत मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाती। देखा तूने, अगर वो तेरे से सच्चा प्यार करता ना तो ऐसे दुम दबा के नहीं भागता, रुकता, तेरा साथ देता, तेरे साथ खड़ा रहता, लेकिन वो भाग गया। हाँ दीदी, अब मुझे सब समझ आ गया। ये आप मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये पैसे तू रख ज्वाला किन्नर की तरफ से। अब मैं चलती हूँ।
हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला। ला ज्वाला किन्नर आई है, अरे ला चल ला बधाई ला। अरे क्या बोल रही है, मुंह खोल के बोलना। अरे छोड़, क्या हुआ? कोई बच्चा नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रही है? फोन आया था मेरे पास तभी आई हूँ बधाई लेने, पागल नहीं हूँ मैं। दीदी बच्चा तो है, लेकिन इस बच्चे का कोई अस्तित्व है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे क्या बोले जा रही है तू? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, साफ साफ बता। दरअसल मैं हूँ उस बच्चे की माँ। एक मिनट, ना मांग में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र, तू कैसी माँ बन गई? विधवा हो? नहीं, अभागन हूँ, ना समझ हूँ और खुद ही खुद की दोषी हूँ। अरे जो भी बात है साफ साफ बता। दीदी बात ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती हूँ। पहले सब बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं जो बोलती थी वो करता था, मेरी सारी बातें मानता था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन प्यार प्यार में पता नहीं शरीर का कब भोग लग गया और मैं अभागन प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब वो इस बात से मुकर रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये बात है, और अब तुझे लग रहा है कि कहीं तेरी बदनामी ना हो? हाँ दीदी सही कह रहे हो आप। तो तुम्हें ये बात जब समझ में नहीं आई जब माँ बाप के संस्कारों को रोध कर उस लड़के के साथ गुलछल्ले उड़ाने आ गई? अरे आजकल हमारी समाज की लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है, आजादी का पट्टा अपने गले में बांध कर घूमती हैं और कहती हैं हम आजाद हैं। अरे आजाद हो तो इसको भी झेलो, मीठा मीठा खट्टा खट्टा थू। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी गलती की वजह से इस बच्चे के सर से बाप का साया छीन लूं। दीदी आप तो सबकी मदद करती है ना, आप तो सब समझती हैं। मुझसे गलती हो गई दीदी, मेरी कुछ तो मदद कीजिए दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। मैं आपसे इस बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ दीदी, भीख मांग रही हूँ। अच्छा बस कर, अब बुला अपने बॉयफ्रेंड को, मैं बात करती हूँ उससे। दीदी वो बाहर गए हैं अपने किसी दोस्त से बात करने कि इस बच्चे को कैसे गिराए। नहीं दीदी मुझे इस बच्चे को नहीं गिराना दीदी, मुझे नहीं गिराना। आने दो उसको आज। तू जा गेट खोल, मैं अंदर हूं, अपनी बात रख, नहीं माना तो फिर मैं देखती हूँ। फाइनली एक डॉक्टर से बात हो गई है, शाम का अपॉइंटमेंट है, शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना है और इस पाप की गठरी से मुझे छुटकारा पाना है बस। नहीं मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। क्या कहा? तुझे मैंने पहले भी कहा था कि ये बात दोबारा तेरी जबान पर आनी नहीं चाहिए, और अगर दोबारा ये बात तेरी जबान पर आई तो मैं तेरा क्या अशर करूंगा तुझे पता भी नहीं है। तो शायद मेरी मर्दानगी को भूल गई है। तेरी मर्दानगी मर्दानगी नहीं, अहंकार का एक अंश है, और इसको जला के ना राख कर दूंगी। कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? अरे मेरा परिचय मेरे से ले ना, मर्दों के मसीहा। ज्वाला किन्नर नाम है मेरा, बुझते हुए दियो के लिए रोशनी हूँ और तुझ जैसों के लिए ज्वालामुखी। और क्या कह रहा था तू? इस बच्चे को मारना चाहता है, पाप की गठरी से छुटकारा पाना चाहता है? हाँ तो और क्या? अच्छा तो ये बताइए पाप की गठरी है किसकी? तेरी ना। तो पापी कौन हुआ? तू। अरे जब तक तू उसकी जवानी के साथ खेल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, और जब ये जवानी का जोश जिम्मेदारी बदलने लग गया तो जल्लाद बन गया। इसकी आंख में पनपती हुई ममता को देख, इसके पेट में पलते हुए बच्चे को देख। तू अपने ही बच्चे को मारेगा, कल को तेरा बाप तेरे पेट में खंजर घोंपे तो तेरे को कैसा लगेगा?
अरे बोल, कैसा लगेगा? क्या करेगा तू? हाँ तो दीदी क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, आज तक तू मजबूर नहीं था। मर्द बाद में बनना, पहले जिम्मेदार बन। इसका साथ दे, इसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे, क्योंकि ये तेरा खून है। समय दे इसको, प्रेम दे। पहले दिक्कत होगी, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये ज्वाला किन्नर, नाम छोटा है पर कारनामे बहुत बड़े हैं। अगर जिम्मेदारी से पीछे भागा ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ जो आप मुझे समझाना चाह रही थी। मैं जिसे पाप की गठरी कह रहा था, वो पाप की गठरी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, चाहे समाज कुछ भी कहे, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन बिन पैंदे के लोटे की तरह अगर तू बदला ना, इस बच्चे की आंख खुलने से पहले तेरी आंख बंद कर दूंगा। हितांशी, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया तुमको।